नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टूडेंट सेंटर में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 8.4। अभी तक हम लोगों ने 8.3 तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 8.4, जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 8.3 तक कॉन्सेप्ट के साथ सभी सवालों को बहुत अच्छे वे में हल कर लिए हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 8.4 में प्रयोग होने वाले फार्मूले को एक बार लिखेंगे और समझेंगे। इसके बाद इसमें जितने भी सवाल हैं उसको क्रम बाय क्रम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर। सबसे पहले तो आप लोग देखें, इस प्रश्नावली में जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे पहले उसको समझ लीजिए। इसके बाद इस प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको ये चीज़ें बता रखा है, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था। पाइथागोरस प्रमेय में लंबकण आधार को लेकर के हमने इसका डेरिवेशन किया था बहुत आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको उसे देखना है किस प्रकार से आता है तो वो आप पिछली वीडियो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको जाकर के देख लीजिए। तीसरी वीडियो में देखेंगे दोस्तों तो ये आपको मिलेगा, तीसरी या चौथी वीडियो में। ठीक है, चलिए, ये पहला सूत्र होता है। ध्यान रखना है यहां पर यह प्रश्नावली जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, अब इसका एक फार्मूला, इसमें अगर आपको साइन थीटा का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये कास स्क्वायर थीटा इधर आएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर इसी में से आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अच्छा दोस्तों, यहीं पर थोड़ा सा ये देख लीजिए, अगर हम इसका साइन थीटा का मान निकालें तो इधर से सब क्या हो जाएंगे, अंडर रूट में हो जाएंगे ना, कास स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम कास थीटा का मान निकालें तो ये सब के सब मान कहाँ हो जाएंगे, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देख लीजिए और समझ लीजिए, कुल मिलाकर के इसी से निकला हुआ ये फार्मूला है, और ए भी है। ठीक है, बस यहाँ से अगर साइन का मान चाहिए, कास को पक्षांतर कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। यहाँ से कास स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कास स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर भी, मतलब अगर हम इस स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा, जिसको हमने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद दूसरा जो है वो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा का मान देखें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा ना। ठीक है, अब अगर दोस्तों यहां से आपको टैन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो इस टैन स्क्वायर को इधर कर दो, प्लस हो जाएगा, 1 को इधर कर दो, माइनस हो जाएगा। तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा ना, सॉरी माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर टैन थीटा का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए, अब यहां पर एक और है, उसको समझ लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान देखें तो ये कॉट स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर था, कॉसेक थीटा का मान चाहिए तो इसको अंडर रूट में कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, इसको इधर करो और 1 को इधर कर दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एक्सरसाइज 8.4 को हल करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए।
अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप तीसरी चौथी वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ पर ये सब के सब बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताया हूँ। वहाँ से ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर जो भी डाउट यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 को हल करेंगे। तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे, भले मैं बताया हूँ तब पर भी एक बार आपको यहाँ पर याद दिला देता हूँ दोस्तों। जो साइन थीटा होता है वो 1/cosec थीटा के बराबर होता है। मतलब साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, वो कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होगा। जाहिर सी बात है, जब साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक भी तो साइन का उल्टा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस या सेक थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/sec थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर समझ लीजिए, tan थीटा का उल्टा 1/cot थीटा होता है, और tan थीटा का एक फार्मूला और होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा का एक फार्मूला और होता है cos थीटा बटे sin थीटा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, और अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, न समझ में आया होगा तो आप प्लीज़, आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम इस प्रश्नावली के सवाल की तरफ। ठीक है, सभी लोग अपना किताब निकाल करके एक्सरसाइज 8 खोल लीजिए 8.4। ठीक है, अब यहाँ पर हम 8.4 के सवालों को क्रम बाय क्रम हल करेंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर क्वेश्चन लग गया है। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग स्क्रीन पर देखें दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग स्क्रीन पर देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में बदलना है। साइन ए सेक ए और टैन ए को किस में बदलना है? कॉट ए के पदों में बदलना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से समझना। देखिए कुल मिलाकर के जो साइन ए है इसका हमें कॉट ए के पदों में लिखना है, बस कॉट ए के पदों में लिखना है दोस्तों। अभी हमने आपको सारा क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट बता रखा। देखिए अब उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहां पर करेंगे। जो साइन ए है, साइन ए को दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 1/cosec लिख सकते हैं ना, cosec ए, थीटा नहीं, यहां पर ए लिखेंगे। ठीक है, cosec ए। तो दोस्तों ये बताइए, अभी हमने आपको जो यहां पर बताया cosec स्क्वायर ए बराबर क्या बताया था? कॉट स्क्वायर ए, यहां पर थीटा लिया था, मैं यहां पर ए ले रहा हूं, तो क्या बताया था? cosec स्क्वायर यहां पर +1, यही बताया था। तो cosec ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए +1, यही होगा ना। चलिए अब यहां पर जहां cosec है वहां पर क्या लिख दें? ये चीज लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? ये फार्मूला होता था cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यही तो मैंने बताया। अब हमें cosec स्क्वायर इसको इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा ना, अब अंडर रूट में मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को रोक करके बैक जाइए, और बैक जा करके फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को देखिए, इसके बाद क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, चलिए तो साइन ए बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए +1, 1 + कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए साइन ए का जो फार्मूला है कॉट ए के पदों में आ गया कि नहीं? अब यहाँ पर ओनली कॉट ही यूज हुआ है। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेक ए को कॉट ए के पदों में बदलते हैं। सेक ए को, ये पहला रहा, अब दूसरा यहाँ पर समझना। सेक ए को कॉट ए के पदों में बदलना है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/cos ए लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, सेक ए बराबर 1/cos ए। तो दोस्तों ये बताइए
कॉस ए का फार्मूला यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर ए को इधर, सॉरी प्लस था, इसको इधर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा ना। ठीक है, तो अब हम यहां पर रख देंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस के स्थान पर क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर ए वैल्यू यहां पर पुटअप कर दें तो कॉट ए के पदों में आ जाएगा। साइन ए का मान यहां पर निकाले हैं, साइन ए का मान यहां पर निकाले हैं ना। अब साइन ए का मान यही वाला इसके स्थान पर रख देंगे, टोटल मान ये टोटल मान इसके स्थान पर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर साइन के स्थान पर हम साइन की पूरी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये हमारे हिसाब से काफी लंबा हो रहा है दोस्तों, ये छोटा सा मेथड बता देते हैं, छोटा सा मेथड, इससे इजी होगा। ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, आएगा इससे भी लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर सेक ए का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मिलेगा ना। तो सेक ए बराबर 1 प्लस इस टेन को लिख सकते हैं 1 अपान कॉट, और स्क्वायर था तो स्क्वायर, इसको यहाँ पर कर देंगे तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटे कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल निकल जाएगा। तो सेक ए बराबर मिलेगा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटे में कॉट ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम इस tan ए को cot ए के पदों में तो व्यक्त ही है। ठीक है, ये तो इजी है। यहाँ पर देखिए tan ए बराबर होता ही है 1 अपान कॉट ए। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप प्लीज़ बैक जा करके एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से समझ लीजिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सभी लोग स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखें, स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोले तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए एंड कोसेक ए को किस में परिवर्तित करना है, सेक ए के पदों में परिवर्तित करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको सेक ए के पदों में बदलते हैं। देखिए सबसे पहले साइन ए को बदलते हैं। साइन ए को सेक ए के पदों में बदलना है। तो दोस्तों साइन ए बराबर क्या होता है 1 माइनस अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर कॉस का क्या होता है 1 अपान सेक होता है। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल सेक ए और इसका वर्गमूल अंडर रूट में ही होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कॉस को सेक में बदलते हैं। कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए ही होता है, ए भी हो गया, ए भी हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए टैन ए को सेक ए में बदलना है, टैन ए को सेक ए में बदलना है। तो दोस्तों इसको देखिए, टैन ए को जब हम लोग निकाले थे, ये देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। तो टैन को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए
बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और tan ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए सेक के ही पदों में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं। tan का हो गया, कॉट का देखते हैं दोस्तों। कॉट का देखते हैं, कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए और tan ए का मान ये निकाले हैं, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/tan का क्या निकाले हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। और क्या बच रहा है, कॉसेक बच रहा है। चलिए कॉसेक को ए का देख लेते हैं। कॉसेक के बराबर होता है 1/sin ए। तो दोस्तों साइन ए का यहाँ पर हम लोग निकाल लिए हैं, साइन ए का निकाले हैं। अब वही साइन ए का यहाँ पर रख देंगे। कॉसेक के बराबर साइन ए का क्या है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में सेक ए। तो ये सेक ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक ए बराबर होगा सेक ए और बटे में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका ये हो जाएगा। कॉट ए का यहाँ पर निकाले हैं, कॉट ए का यहाँ पर निकाल लिए हैं। ठीक है, tan ए का ये निकाले हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग देखें, क्या कह रहा है कि हमें इसमें दिया है मान निकालने के लिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखें सभी लोग। यहाँ पर स्क्रीन पर लग गया क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए अब ये कह रहा है साइन स्क्वायर 63 अंश, साइन स्क्वायर 63 अंश और प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 17 अंश, कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। ठीक है, अब इसका मान निकालना है दोस्तों। ये भी बहुत इजी है, कुछ है नहीं सवाल में। देखिए हम ऊपर इसको बदल लें। देखिए इन दोनों को योग करने पर कितना आ रहा है, 90। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको बता रखा है दोस्तों पिछले अध्याय में। तो हम साइन स्क्वायर 63 अंश को ऐसे रहने देते हैं। हम इस साइन स्क्वायर 63 अंश को 27 अंश को ऐसे लिख देते हैं, 90 माइनस 63 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बदल देते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। इस 17 को 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, बाकी कॉस स्क्वायर 73 को एज इट इज रहने। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर 63 अंश, साइन स्क्वायर 63 अंश और ये प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है और थीटा का स्थान पर क्या है 63 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 63 लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर था तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे और थीटा का स्थान पर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 को ऐसे रहने देते हैं। दोस्तों देखिए साइन ए एक स्थान पर 63 है, यहाँ भी एक स्थान पर 63 है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 होगा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 73 का मतलब सेम है ना, जैसे वहाँ ए रहता था यहाँ भी ए रहता था। अब यहाँ पर 63 है तो यहाँ पर भी 63 है, यहाँ पर 73 है तो यहाँ भी 73 है, तो क्या आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, सभी लोग देखें स्क्रीन पर लगा हुआ है क्वेश्चन। साइन 25 अंश और कॉस 65 अंश, साइन 25 अंश कॉस 65 अंश और प्लस कॉस 25 अंश साइन 65 अंश, साइन 65 अंश। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए 25 और 65 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, यहाँ पर भी 25 और 65 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है।
तो हम इनमें से किसी एक को परिवर्तित कर देते हैं, इनमें से किसी एक को परिवर्तित कर देते हैं। इसमें से हम मान लेते हैं इस साइन 25 को ऐसे रहने देते हैं, इस कास को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 और प्लस यहाँ पर इस कास 25 को ऐसे रहने देते हैं और इस साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों साइन 25 और इस कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा का स्थान पर क्या है, 25 है, प्लस कास 25 को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और थीटा का स्थान पर 25 है तो 25। ये देखिए साइन है, मतलब ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, गुणा होगा इन दोनों का, साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस इसका कॉस स्क्वायर 25 अंश। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का स्थान पर 25 है तो यहाँ पर दोनों 25 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और अगर आपका कोई क्वेरीज है, आपका कोई क्वेश्चंस है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग देखें स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया है और कहा है सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। दोस्तों सभी लोग देखें क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए मिलेगा। इसका मान क्या होगा, अभी अभी हमने बताया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 9 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9। जो ऑप्शन 9 है वही सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब ये तो पहला क्वेश्चन रहा, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चौथे का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसका मान बताना है, एक किसके बराबर है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 1/1 इसको। अब इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस इसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, केवल इसको साइन कॉस में बदलने हैं बस। ठीक है, तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर गुणा होगा कॉस थीटा का, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये ए, इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये टोटल ए प्लस बी, ए बी टोटल ए माइनस बी, देखिए सेम है ना। ये ए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, तो बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो वही फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, अब बटे में। अब देखिए ये साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, यही होता है ना। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1 ऐसे ही रहेगा, बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ठीक है, इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर लगा दे रहे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 बटे साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। A1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आया क्या, 2 आ गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सरल था, बस केवल इसमें थोड़ा सा इसका वो इसमें सर्व समीकरण का यूज हो गया था बस, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन चौथे का ही है। ठीक है, मिटा देते हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पॉइंट है। सभी लोग स्क्रीन पर देखें, स्क्रीन पर देखें, क्वेश्चन लग गया है। क्वेश्चन में कह रहा है सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस टैन ए, सॉरी 1 माइनस साइन ए, इसका मान पूछा है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ठीक है, तो सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1/cos ए, 1/cos ए, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए बटे कॉस ए, एक ब्रैकेट में हो गया। और इधर 1/1 को लिख देते हैं, इसको साइन ए रहने देते हैं, छोड़ो इसको ऐसे रहने दो, 1 माइनस साइन ए। ठीक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए। तो दोस्तों यहाँ पर ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और बटे में कॉस ए हो जाएगा, और इधर गुणे में देखिए 1 माइनस साइन ए और बटे में 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये जो कॉस है पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा ना। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा, बटे कॉस ए। तो दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और बटे कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन है, कॉस ए वही सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कॉस ए, तो यही सही होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा देख लेते हैं। चौथे का चौथा देखिए, क्वेश्चन में कहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान पूछा है किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों हम इसको भी साइन और कॉस में बदल देते हैं। साइन और कॉस में बदलेंगे तो 1 प्लस टैन को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी इसको ऐसे रहने देते हैं, और कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका इधर गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब इसका इधर होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, 1, और 1/cos स्क्वायर ए, पूरे का बटे में इसका भी मान हो जाएगा 1, और बटे में साइन स्क्वायर ए।
इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर और बटे में ये कॉस स्क्वायर ए नीचे। तो दोस्तों साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, tan स्क्वायर ए। देखिए tan स्क्वायर ए दिया है, tan स्क्वायर ए, ये ऑप्शन नंबर डी में देखिए, यही ऑप्शन सही होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से जितने भी क्वेश्चन होंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हल करेंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस चैनल को आप जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।